सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर की वीडियोज हो जाएंगी, वीडियोज कवर करेंगे सारे सिलेबस पे, दोनों पेपर के सारे सिलेबस को, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सर भाई, ए टर्म लोन अकाउंट हैज़ बीन सर्विस्ड विथ मंथली इंस्टॉलमेंट्स बट मंथली इंटरेस्ट फॉर month of 2 October 2023, for month of 2, that is 2 October 2023, 2 November 2023 and 2 December 2023 not serviced. Account will be classified NPA after the application of CSOLOP off. बोलता टर्म लोन है जिसको सर्विस, यहाँ देखिए, जो टर्म लोन है जिसको सर्विस किया गया, मंथली इंस्टॉलमेंट सर्विस करना था टर्म लोन पे, और यहाँ पे क्या किया उसने कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे करना था उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया, और यहाँ मंथली इंटरेस्ट पे नहीं किया। मंथ है आपका 2 अक्टूबर 2023 का, 2 नवंबर 2023 का, 2 दिसंबर 2023 का, ये सर्विस ही नहीं किया। अब अकाउंट एनपीए क्लासीफाई कब होगा? जब एप्लीकेशन करेंगे CSOLOP का। ठीक है, ए ऑप्शन है 31/12/2023, बी ऑप्शन 31/2/2024, सी ऑप्शन 31/1/2024, डी ऑप्शन 28/2/2024। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 31/12/2023, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए कैश क्रेडिट अकाउंट हैड ए रेगुलर ऑपरेशंस but is continuously out of order since 1/12/2022. Account would be classified NPA after application of CSOLOP. एक कैश क्रेडिट अकाउंट है जो कि रेगुलर ऑपरेशन हो रहा था बट वो कंटिन्यूसली आउट ऑफ ऑर्डर चला गया 1/12/2022 से। अब अकाउंट को एनपीए हम कब क्लासीफाई करेंगे? जब एप्लीकेशन करेंगे CSOLOP को। ए ऑप्शन है 31/3/2023, बी ऑप्शन है 28/2/2023, सी ऑप्शन 31/3/2023, डी ऑप्शन है आपका 1/4/2023। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर कब हो गया? 1/12/2022 को हो गया। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 28/2/2023 को, ये आपका एनपीए में क्लासीफाई हो जाए, बी ऑप्शन। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 90 दिन हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डेज हो रहा है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और पूरा फेबररी। ठीक है, बी हो जाए 3 मंथ्स हो रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशंस वाज 31/12/2019 would be classified as NPA if it falls to commence commercial operations up to if court case is not involved. बोलता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है का डेट है जहाँ कमेंसमेंट, जहाँ कमर्शियल ऑपरेशन चालू होना था 31/12/2019 को, और ये क्लासीफाई हो गया एनपीए अगर ये फेल कर गया, कमर्शियल ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाया, तो जहाँ पे कोर्ट केसेज अगर इन्वॉल्व नहीं होती है तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 31/12/2021, बी ऑप्शन हो जाएगा 31/12/2022, 31/12/2020, सी ऑप्शन 34/2020, डी ऑप्शन 31/3/2021, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 31/12/2021। क्वेश्चन नंबर 4। इन एन ओडी अकाउंट from 1st October to 31st December 2022, outstanding is lesser than the drawing power sanctioned limit. Interest debit would be during the period not recovered, or credit turnover was not sufficient to cover the interest debited amount. The account could be classified as 31/3/2023 को क्या होगा वो? तो बोले ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक आउटस्टैंडिंग जो था वो कम था, ड्राइंग पावर से कम आउटस्टैंडिंग था, यानी ड्राइंग पावर कम हो गया, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया, या जो भी सेंक्शन लिमिट है जो ड्राइंग पावर वो कम हो गया, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया, यानी बकाया पैसा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट डेबिट होना था जो पीरियड का वो रिकवर नहीं हुआ, ना ही किसी ने पैसा जमा किया, यानी क्रेडिट भी नहीं जमा हो पाया जो कि सफिशियंट हो, जो कि इंटरेस्ट डेबिट को कवर कर सके। अब अकाउंट जो है 31/3/2023 को क्या होगा? ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन डाउटफुल, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव।
तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में ये एडवांसेस गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पर्पसेस विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिमेंस ओवरड्यू फॉर। बोलते हैं जो एडवांस दिया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उसको हम एनपीए ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा इंस्टॉलमेंट जो है ओवरड्यू रह गया कितने पीरियड के लिए। ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन, सी ऑप्शन है 2 क्रॉप्स, सी ऑप्शन बी 2 क्रॉप सीजन, डी ऑप्शन है 1 क्रॉप सीजन। तो क्या होगा तो सही आंसर। तो अगर एडवांसेज जो है शॉर्ट, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का है, जहाँ पर्पस है कि इसको ट्रीट करना है एनपीए, अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सर्विस नहीं होता है कितने दिन से ओवरड्यू हो गया तो 2 क्रॉप सीजन से अगर ओवरड्यू हो जाएगा तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ए गोल्ड लोन अदर देन फार्म सेक्टर क्लासिफाइड एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिमेंस ओवरड्यू फॉर। गोल्ड लोन है जो कहते हैं फार्म सेक्टर होगा उसको क्लासीफाई करेंगे एनपीए अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन है गोल्ड लोन कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए, गोल्ड लोन को आप एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकते। बी ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है 1 ईयर। तो यहाँ बोलते हैं जो गोल्ड लोन है, बट यहाँ पे क्या अदर देन फार्म सेक्टर के लिए लोन दिया है, अदर देन फार्म सेक्टर को लोन दिया है तो एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया 90 डेज के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 if crop season of a crop is 18 months then after how much maximum period agriculture account financed against the said crop will be classified as non-performing after disbursing of loan if defaulted by the borrower। बोलते हैं अगर कोई क्रॉप सीजन जो होता है किसी क्रॉप का अगर 18 महीना का है और उसके बाद कितना समय दे जाता है एग्रीकल्चर अकाउंट जो फाइनेंस करते हैं अगेंस्ट जो भी सेड क्रॉप है जिसको हम क्लासीफाई करेंगे एज नॉन परफॉर्मिंग के रूप में, जहाँ पे डिसबर्स कर दिया गया है लोन अगर डिफॉल्ट करता है बोर्ड, यानी ये क्या सवाल है कि कोई क्रॉप सीजन है जहाँ पे क्रॉप 18 महीने का होता है, यानी हम इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का क्रॉप है, और यहाँ पे कितना समय दिया जाएगा उसको जो फाइनेंस किया गया है जो भी सेट क्रॉप के ऊपर, उसको लोन डिसबर्स होने के बाद कितने समय के बाद हम उसे एनपीए बोलेंगे चाहे नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है पैसा देने में। तो ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 18 मंथ्स, डी ऑप्शन है 36 मंथ्स। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 36 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए वेयर ड्रॉवर वेयर ड्रॉइंग पावर is calculated on the basis of stock statements in working capital accounts. If stock statements are not received more than 90 days, account could be deemed as irregular account and such irregularity continues for a period of dash account will be classified as NPA even though the unit is working satisfactory or borrower financial position is satisfactory। बोलता है जहाँ पे ड्राइंग पावर जो है कैलकुलेट की जाती है स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर वर्किंग कैपिटल अकाउंट के संबंध में, अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं रिसीव होता है 90 दिन से ज़्यादा समय के लिए तो अकाउंट को हम इरेगुलर मानते हैं, अकाउंट को इरेगुलर ट्रीट कर किया जाता है और इस तरह की रेगुलरिटी कितने समय तक चलते रहेगा तो हम इसे क्लासीफाई कर देंगे एनपीए के रूप में, भले ही अकाउंट की वर्क सेटिस्फैक्ट्री हो, बोर्ड का फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री हो तो भी। ये ऑप्शन है 3 मंथ्स, बी ऑप्शन 6 मंथ्स, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 90 दिन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए क्रॉप सीजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मस्ट बी लोअर देन। क्रॉप सीजन जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का वो कम होना चाहिए किससे, ए ऑप्शन है 6 मंथ्स, बी ऑप्शन है 9 मंथ्स, सी ऑप्शन 12 मंथ्स, डी ऑप्शन है 18 मंथ्स। जो बेसिकली हम शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप बोलते हैं वो बेसिकली 12 महीने से कम के समय का होना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए टर्म लोन डिमांड लोन एक्सेप्ट फार्म सेक्टर अकाउंट इज क्लासिफाइड एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट रिमेन ओवरड्यू फॉर। टर्म लोन डिमांड लोन एक्सेप्ट हम बात कर रहे हैं फार्म सेक्टर अकाउंट का जिसको हम क्लासीफाई करते हैं एनपीए के रूप में जहाँ इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया कितने समय के लिए, ऑप्शन 2 क्वार्टर्स, बी ऑप्शन है 1 क्वार्टर, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 90 डेज के लिए, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएंगी, वीडियोस कवर करेंगे सिलेबस सारे पेपर्स के, दोनों पेपर्स के नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ के क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए
आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 7827546946 पर, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmedg.com, ईमेल आई डी हो जाएगा citizen93@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।